80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, हमारे समाज में जहां धनी लोगों के मुकाबले गरीबों की संख्या कहीं अधिक है, एकाधिकार का विरोध स्वाभाविक है। हमारे देश के लोगों के मन में आमतौर पर यह धारणा है कि औद्योगिक उत्पादन का लाभ केवल थोड़े से लोगों को मिला है। हमारे वित्तीय संस्थानों, बैंकों द्वारा सही नीतियां अपनाए जाने से आर्थिक शक्ति को केंद्रित होने से रोका जा सकेगा। यह बात युक्ति संगत लगती है कि छोटे मालिकों की अपेक्षा बड़े बड़े उद्योग समूह अपनी परियोजनाओं के लिए आवश्यक पूंजी का अधिकतर भाग स्वयं जुटाएं। यद्यपि विकास की दर बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन इसी के आधार पर विकास को हाँकना ठीक नहीं होगा, बल्कि यह देखना होगा कि राष्ट्रीय उत्पादन का क्या स्वरूप है और विकास से किस प्रकार की शक्तियाँ पैदा हुईं। आम लोग सरकारी नीतियों के प्रति अपने पूर्वाग्रहों के अनुसार रुख अपनाते हैं। एक ही पार्टी में कई विचारों वाले लोग होते हैं। आपने कई बार कहा है कि योजना का आकार बहुत बड़ा है। साथ ही आपने यह भी कहा है कि आवश्यक ढांचा तैयार करने और उत्पादक औद्योगिक मदों में सरकार को अधिकाधिक पूंजी लगानी चाहिए। क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए अब हमें और जोरदार प्रयत्न करने हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति इस पर विचार कर रही है। हम इस तरह नहीं सोचते कि एक राज्य दूसरे की अपेक्षा अधिक उन्नत एवं विकसित है। हमारी नीति क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं को देखकर तय की जाती है। आमतौर पर एक उन्नत एवं विकसित राज्य में भी कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जो पिछड़े रह गए हों। योजना आयोग कम विकसित क्षेत्रों के विकास की ओर विशेष ध्यान देने पर विचार कर रहा है। महोदय, आपने विदेशी पूंजी विनियोग एवं सहयोग का जिक्र किया है। इसमें संदेह नहीं कि चौथी योजना के कार्यान्वयन में इन दोनों की भूमिका बड़ी उपयोगी होगी। पिछले वर्षों के दौरान इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि विदेशी निवेश और सहयोग संबंधी प्रस्तावों पर शीघ्र या उचित निर्णय नहीं किए गए। ऐसी तथा अन्य कई समस्याओं पर उस विचार गोष्ठी में भी विचार किया गया, जिसका आयोजन संघ ने हाल ही में किया था। इन मामलों को
निपटाने के तरीके में अब काफ़ी सुधार किया गया है। मुझे विश्वास और आशा है कि ऐसे मामलों को निपटाने में अब देरी नहीं लगा करेगी। धन्यवाद।